फिर से आपका स्वागत करता हूँ 12th क्लास के लेक्चर में। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल, देखिए नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है सेम। इक्वी का मतलब सेम, पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज। तो दीज आर दो सरफेसेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। सपोज करिए हमारे पास कोई भी एक इरेगुलर सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, इसमें 3-4 पॉइंट बना लेते हैं ए बी सी डी। इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल 10 वोल्ट, इधर भी पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, जितने भी पॉइंट होंगे इसके ऊपर सभी की वोल्टेज सेम। सपोज 10 वोल्ट है, तो हम जानते हैं अगर पोटेंशियल सेम है, बट हमने पढ़ा है, अब इसमें एक्सप्रेशन थोड़ी सी करते हैं। नाउ एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल ए से बी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ठीक है, वी ए बी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। होता है कि नहीं? बट हमने क्या पढ़ा है कि V और VB आप देख सकते हैं, ये और ये सारे क्या है, सभी का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो मैं क्या लिखूंगा, बट VA इज इक्वल टू VB, दोनों एक के बराबर है। देयरफॉर VA माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B पर यूनिट। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0। तो AB पर यूनिट चार्ज। ओके, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई 0, वर्क डन A से B, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। बट हमने क्या पढ़ा है, वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं। अब फोर्स कहां से, जो भी एक चार्ज को मूव करवाने के लिए, सपोज ये चार्ज है, इस चार्ज को ए से बी ले जाना चाहते हैं हम, तो फोर्स किसके बराबर होता है, आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स किसके बराबर होता है, ई इंटू क्यू, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डॉट एस भी लिख सकते हैं। ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन ए से बी इज इक्वल टू, ओपन करने पे वैल्यू आ जाएगी, ये क्यू नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा ई एस कॉस थीटा। ओके, इसका मतलब अभी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, डब्ल्यू ए बी अपान क्यू, डब्ल्यू ए बी अपान क्यू, तो क्या करूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा हमें, 0 इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ये 0 कब होगा, ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90। अरे ये वैल्यू 0 तभी आएगी जब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। तो एक बात हमेशा याद रखना है, सो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, we can say that potential, we can say that angle between, किसके बीच में एंगल बढ़ रहे हैं हम, एंगल between इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एस क्या है हमारे पास, सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड and surface must be 90 डिग्री, must be 90 डिग्री। ये बात हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस है उसके बीच में एंगल जो है, सरफेस एरिया जो है, जो भी आपने सरफेस ली है उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी जाके सरफेस इक्विपोटेंशियल हो सकती है। और अब हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।
हाँ हेलो, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास आ गया शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो शेप्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इन डिफरेंट केसेस। तो डिफरेंट केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, ये देख सकते हैं यूनिफॉर्म एक समान, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिए लिखा हुआ है ई। और यहाँ पे आपने एक बात, अब हमने रेक्टेंगुलर टाइप जो हैं वो कुछ सरफेसेस रखी हैं। अब रेक्टेंगुलर टाइप सरफेसेस किस तरह से रखी हैं, देखिए ऐसे नहीं रखी हैं, हमने इन सरफेस को उठा के इस तरह से रखा है, इधर इधर, ताकि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है जी। अब इसको मैं आपको, तो इसी ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सरफेस के साथ मतलब इसके एरिया के साथ जो इसका एंगल बनना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना बनना चाहिए, 90। तो ये हो गया हमारे पास व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो सरफेस को हमें कैसे रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। अब आते हैं पेज नंबर 2 पे। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आइसोलेटेड मतलब उसके चारों ओर कोई और चार्ज नहीं है, सबसे अलग रखा हुआ है, तो यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आएंगी, ये देखिए बाहर मर्जिस आउट, ठीक है आ रही है। तो उसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है कैसी रखनी पड़ेंगी आपको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ये देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ताकि इसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल मिले। ये देखिए लिखा हुआ है फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्जेस आउटवर्ड, देयरफॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी आती हैं, बाहर की तरफ आती हैं, इमर्जेस आउट, और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने रेड पेन से पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखे हैं, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑलमोस्ट फ्रॉम द सेंटर, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ऐसे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रही हैं, और आपने क्या करना है इसके ऑलमोस्ट सेंटर में, क्योंकि साइड पे नहीं रख सकते आप, सेंटर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं, ये देखिए क्लियर, ये देखिए पैरेलल है। तो यहाँ पे आपको देखेगा कि एंगल 90 डिग्री है, बाकी किसी और पॉइंट के ऊपर आपको एंगल 90 डिग्री नहीं मिलेगा, अदर देन 90 डिग्री मिलेगा, तो इसका मतलब वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर सरफेस रख दी, और रखनी भी कहाँ पे है, मिडल पे। अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये वाला ऊपर वाला वाई एक्सिस हो गया, और ये वाला जेड एक्सिस हो गया। ठीक है जी। तो इन दिस केस टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस इक्विपोटेंशियल सरफेस लाई इन वाई जेड प्लेन। तो अगर ये एक्स एक्सिस में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किस में लाई करेगी, कौन सी प्लेन में, वाई जेड प्लेन में लाई करेगी, जैसे कि मैंने अभी समझाया, थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो याद रखिए आपने यहाँ ना इधर रखनी है सरफेस, सॉरी हाँ यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आप अगर उसको बनाना चाहते हो तो सरफेस को यहाँ पे नहीं रखना, यहाँ पे नहीं रखना, हमें इसको बिल्कुल ऑलमोस्ट मिडल में रखना होगा। तो ये था आज का लेक्चर, इसको ध्यान से देख लें आप, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और गॉस थ्योरम ये वगैरह। ठीक है, थैंक यू।